एवरीवन, आज आप लोग का वैष्णवी क्लास में फिर से स्वागत है। आज आप लोग पढ़िएगा केस के डिटेल नॉलेज। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था केस के बारे में। केस क्या है? तो केस क्या था? एज अ रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड। जब किसी अदर वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखलाते हैं तो हम कहते हैं क्या है वो केस में। जैसे ये मेरी कलम है, मतलब ये अदर वर्ड से आया, यह मेरी कलम है तो मैं अपना रिलेशन इसके साथ दिखा रहा हूँ, ये क्या हो गया? केस में हो गया। इस तरह के वर्ड हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केस में। और चलते हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स हैं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप्स क्या थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकेंड डेटिव केस, थर्ड एक्विजिटिव केस, फोर्थ जेनिटिव केस एंड लास्ट आपका डेटिव केस। ये सब 5 केस थे और उसको पार्टिकुलरली वाइज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका आया नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, जिसको आप दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। आप लोग पिछले बहुत पहले भी पढ़े होंगे सब्जेक्टिव केस क्या है। यहाँ साफ पता चला है सब्जेक्ट से जो बना केस वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। सीधा समझिएगा, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया उसको हम कह सकते हैं क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। और उसी को हम दूसरे रूप में भी बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले यानी सब्जेक्ट है क्या? आपको सेंटेंस में पढ़े थे सब्जेक्ट क्या है। आप सवाल पूछते हैं वर्ब से हु, तो जवाब आता है उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक वही बात है, जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो किस किस्म होगा? नॉमिनेटिव केस, या वो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। डेफिनेशन क्या लिखाएगा? अ नाउन विच इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। जो नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अगर आप प्रनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रनाउन में भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जरूरी नहीं कि नाउन यहाँ रहे, प्रनाउन यूज होता है। ए नाउन और प्रनाउन विच इज यूज एज सब्जेक्ट। इट इज इन नॉमिनेटिव केस। वो क्या होगा आपका? नॉमिनेटिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोहन रीड्स। यहाँ पर सवाल क्या आया? सोहन रीड, सोहन पढ़ता है। वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। अब वर्ब से पूछते हैं कौन, तो जवाब आया सोहन। वर्ब क्या है? रीड, रीड मतलब पढ़ना। बल कौन पढ़ता है? सोहन। सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। आपको अभी बताया है जो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। तो सब्जेक्ट क्या है? क्या आया? सोहन, इसलिए कह सकते हैं ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। मतलब ये हुआ जो नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है विथ वर्ब्स, इट इज इन नॉमिनेटिव केस। और एक ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हमेशा सेंटेंस का ऑलवेज स्टार्ट में नहीं रहता है। ये जरूरी है स्टार्ट में रह सकता है या अदरवाइज बीच में रह सकता है, एंड में रह सकता है। उसको अगले क्लास में हम देखेंगे, जब पोजीशन ऑफ केस के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे उसमें। लेकिन ये जान लीजिए, नॉर्मली असर्टिव केस में क्या? नॉर्मली असर्टिव केस में, असर्टिव सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या होता है? एज ए स्टार्टिंग पॉइंट में होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा वोकेटिव केस। क्या है? वोकेटिव केस। अब नेक्स्ट टाइप आता है आपका वोकेटिव केस। क्या आता है? वोकेटिव केस। ये भी एक तरह का नॉमिनेटिव केस है, लेकिन किस तरह का नॉमिनेटिव केस है? जब नॉमिनेटिव केस एड्रेसिंग के फॉर्म में आए। एड्रेसिंग मतलब किसी तरह के, किसी को पूछताछ करें, किसी को एड्रेस करें, किसी को संबोधन करें, तो वो क्या कहलाता है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का सीधा समझिए ये क्या है? एक तरह का एड्रेसिंग केस है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए नाउन used as the sake of address। मैं जो नाउन यूज क्या करता है एड्रेस के रूप में, इट इज इन वोकेटिव केस। क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस, या इसको बोल सकते हैं नॉमिनेटिव
इन एड्रेसिंग, नॉमिनेटिव इन एड्रेसिंग, या बोल सकते हैं वोकेटिव केस। सीधी सी बात आ रही है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब क्या होता है? संबोधन करना, किसी को बुलाना, किसी को उच्चारण करना, वो क्या कहलाता है? वोकेशन या एड्रेशन, उसी को हम करते हैं वोकेटिव केस। जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, आर यू कमिंग मोहन। यहाँ पर एक सवाल है, आर यू कमिंग मोहन, क्या तुम आ रहे हो मोहन? तो मोहन से संबोधन कर रहे हैं कि तुम आ रहे हो क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या आया? मोहन, संबोधन वाला शब्द आया, ये क्या हो गया? वोकेटिव केस में आया। फिर बोलते हैं कम है बॉयज, लड़कों को बुला रहे, कम है बॉयज, किसको बुला रहे हैं? बॉयज, बॉयज को संबोधन करके बुला रहे इधर आओ, तो ये क्या हो गया? वोकेटिव केस। सिट डाउन बॉयज, ये भी क्या हो गया? वोकेटिव केस में हो गया। राजू गो देयर, ये क्या हो गया? वोकेटिव। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा? जो भी वोकेटिव केस होगा उसको कॉमा के बाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमा के बाद लिखते हैं। इसलिए हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर वोकेटिव केस इज रिटेन आफ्टर कॉमा, मतलब कॉमा के बाद ये लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स नोट करने वाली बात है क्या कि वोकेटिव केस कॉमा के बाद लिखा जाता है। और कॉमा जैसे या तो इम्परेटिव सेंटेंस में होगा या तो आपका असर्टिव सेंटेंस में, किसी भी हो सकता है। बस देखिए क्या है वो एड्रेसिंग फॉर्म है तो कहेंगे वोकेटिव केस है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट अप्रिशिएटिव केस। चलिए अब देखते हैं अप्रिशिएटिव केस। नंबर 3 आता है अक्यूसेटिव, या इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। यहाँ साफ पता चल रहा है ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? ऑब्जेक्ट का पहचानने का सीधा सा रूल है, वर्ब से पूछिए व्हाट, जो जवाब आएगा ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इट्स अ मैंगो। अब वर्ब क्या है? इट्स वर्ब है। अब वर्ब से पूछते हैं क्या खाता है? आम खाता है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ अक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है, ये डायरेक्ट आपको बताता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जो केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेशन रखता है वो क्या कहलाएगा? अक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ लिख सकते हैं अ केस ऑफ नाउन, अ केस ऑफ अ नाउन, नाउन इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ केस ऑफ नाउन इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो नाउन क्या हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो, इट्स कॉल्ड अक्यूसेटिव केस। उसको क्या बोलेंगे? अक्यूसेटिव केस। जैसे बोलते हैं ही इट्स अ मैंगो, यहाँ जो वर्ब है इसका डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है मैंगो के साथ, तो कह सकते हैं ये वो अक्यूसेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। और एक चीज और है, अब ऑब्जेक्टिव केस अक्यूसेटिव केस को पहचानने के लिए उसमें देखिए वो प्रीपोजिशन के बाद है या नहीं। यहाँ सीधा लिख सकते हैं अ वर्ड इज यूज्ड एज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। A word is used after preposition is called object। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड accusative and this object is in accusative case। और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहता है? accusative
केस में रहता है। जैसे बोलते हैं दिस बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आ गया टेबल, ये क्या हो गया, अक्यूजेटिव केस। बस ये ध्यान रखिएगा, या तो वो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो तो समझेंगे अक्यूजेटिव केस हो, या वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा ऑब्जेक्ट, समझेंगे क्या ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस में देखिए बस क्या देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब कहेंगे अक्यूजेटिव केस। अब देखेंगे डेटिव केस, क्या है डेटिव केस, उसके बारे में पढ़ेंगे अगला में, डेटिव केस। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, डेटिव केस। डेटिव केस के बारे में आप लोग 10th लेवल तक कुछ नहीं सुने थे, क्या है डेटिव केस। देखिए हम एक वर्ड बोलेंगे, आप सुने होंगे, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सुने हैं, हाँ वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नरेशन में या पैसिव वॉइस में काम आते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरह चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह बताना है, ये पढ़े थे आप लोग। वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही केस क्या है, डेटिव केस। यहाँ से लिख सकते हैं डेटिव केस। दिस केस क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक सीधा सा एग्जांपल देकर खत्म करते हैं। ही गेव मी अ पेन। यहाँ सवाल क्या आया, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। अब वर्ब क्या है, देना। वर्ब क्या कर रहा है, मुक्त क्या काम कर रहा है, देना काम कर रहा है, ठीक है, देना काम कर रहा है वर्ब, लेकिन क्या कर रहा है, पेन देने का काम कर रहा है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन से दिखा रहा है, पेन से दिखा रहा है, पेन से दिखा रहा है, और अब किसको दे रहा है, तो मुझे। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डीओ बोल दिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईओ शॉर्टकट लिख दिए। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब पेन हो गया। ठीक उसी तरह जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका डेटिव केस में, क्या होगा डेटिव केस हो गया होगा। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा वो क्या होगा आपका अक्यूजेटिव केस में होगा, या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। बस ध्यान रखिएगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा वो डेटिव केस में होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो अक्यूजेटिव केस में होगा। जैसे एग्जांपल, एक तो एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, ही टीचेज मी इंग्लिश। इस तरह का सवाल आप लोग पैसिव वॉइस बनाए होंगे। फिर बोलते हैं मोहन सेंट रोजी अ बुक। इसमें क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों क्या हो गए डेटिव केस। क्या हो गया डेटिव केस, ये क्या है डेटिव केस में है। अब बाकी आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो आपका ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव केस में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डेटिव केस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव केस। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे जेनेटिव केस के बारे में। अब क्या पढ़ना है लास्ट 5 नंबर, जेनेटिव केस। क्या पढ़ना है, जेनेटिव या उसको बोलते हैं पोसेसिव, पोसेसिव केस। पोसेसिव बना है किससे, पोसेशन से बना है। पोसेशन में क्या होता है, अधिकार, स्वामित्व। इसको इसलिए हम कह सकते हैं जेनेटिव केस या पोसेसिव केस क्या है, एज अ आपका पोसेशन है, ऑनरशिप है या मास्टरशिप है, उसी को बोलते हैं जेनेटिव केस या पोसेसिव केस। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस केस usually denotes ownership and possession।
जो क्या दिखाता है, ऑनरशिप, किसी पर स्वामित्व दिखाता है, पोसेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, तो हम क्या समझेंगे वो कंजेनेटिव केस है या पोसेसिव केस है। कैसे बोलते हैं, ये मेरी कलम है, ये तुम्हारी कलम है, ये कलम मेरी है, ये कलम उसकी है, ये बोर्ड इसका है, ये घर इसका है, ये मेरा घर है। इस तरह का पोसेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, ये मेरा भाई है। तो ये भी इसमें अधिकार की बात नहीं हुआ, यहाँ संबंध की बात हुई, वो भी क्या होगा, पोसेसिव केस में होगा। आप पोसेसिव केस दो तरह से बनाते हैं, या तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव लिख के, या उसको एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल इसमें होता है एपोस्ट्रोफी एस लगा के, जैसे राजूज बुक। यहाँ क्या किए, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाए, यह हो गया एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या कर सकते हैं, जेनेटिव या पोसेसिव केस बनाते हैं। दूसरा हो गया आप पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव लिख के बना सकते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। क्या बोलते हैं, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। इसमें भी दोनों क्या हो गया, पोसेशन बना के बनाया, ये भी क्या हो गया, पोसेसिव केस में हो गया, और ये भी आपका पोसेसिव है। इस साफ साफ मतलब है पोसेसिव दो तरह से बनाता है, एपोस्ट्रोफी एस से, दूसरा आप उसका पोसेशन पोसेसिव केस लिखिए, वो बन जाएगा। और पोसेसिव केस क्यों दिखाते हैं, किसी पर आपका अधिकार है, संबंध है, रिलेशन है, स्वामित्व है, तब वो क्या होगा, पोसेसिव केस होगा, जेनेटिव केस होगा। इसलिए हम आज का टॉपिक जेनेटिव केस पोसेसिव केस पर खत्म होता है। आप लोगों ने केस के बारे में डिटेल नॉलेज लिया। अगले क्लास में क्या करेंगे, यूजेज ऑफ पोसेसिव केस, यूजेज ऑफ पोसेसिव केस या जेनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पोसेसिव केस का यूज होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। और अगले वीडियो पर इस पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करें, और थोड़े थोड़े दोस्तों को बताइए क्या इसके माध्यम से पढ़ाई हो रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।